हेलो गाइस। सो ये देखिए, ये दुनिया का सबसे छोटा एम्पलीफायर है। ऑडियो एम्पलीफायर, साउंड सिस्टम एम्पलीफायर विद ब्लूटूथ। यस, आपने सही सुना, इसके साथ में ब्लूटूथ भी है। आप देख सकते हो, इसके साथ आप कोई भी लैपटॉप ब्लूटूथ से थ्रू कनेक्ट कर सकते हो या आपका मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ब्लूटूथ के साथ में यहाँ पे ऑक्सिलरी भी है, यानी कि आप इसके साथ में आपका अगर कंप्यूटर का जो कनेक्शन आपको कनेक्ट करना है, क्योंकि कंप्यूटर को ब्लूटूथ को नहीं रहता है, तो आप यहाँ पे कंप्यूटर से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। या आपकी टीवी को अगर टीवी का अगर साउंड अगर आपको इससे सुनना है एम्पलीफायर से, तो आप टीवी का भी साउंड यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ऑक्सिलरी केबल से यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। ये देखिए, तो टीवी के लिए भी है, ब्लूटूथ के लिए भी है, कंप्यूटर के लिए भी है, लैपटॉप के लिए भी है, सब के लिए आप कनेक्ट कर सकते हो। और इसके लिए आपको कोई भी 12 वोल्ट का जो एडाप्टर है, जो मार्केट में मिलता है, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट कोई भी आप चल जाएगा, जो एडाप्टर है इसके साथ में। ये देखिए, यहाँ पे आप आपके कंप्यूटर का या लैपटॉप का जो चार्जर है वो भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन याद रखिए, 24 वोल्ट के आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो आउटपुट आप इसको दे सकते हो वो है 24 वोल्ट। ठीक है, और ये कंपनी जो है, इसका नाम है, लेट मी थोड़ा फोकस करने दीजिए कैमरा को। कैमरा फोकस नहीं है, ठीक है। तो इसका कंपनी का नाम है वूजी ऑडियो। ठीक है, वूजी कंपनी नाम है। बहुत ही प्यारा एम्पलीफायर है, और मैंने इसका साउंड टेस्टिंग भी किया है। बहुत बहुत ही लाजवाब है। पूरा आपका घर हिल जाएगा, मतलब आपका जो बड़ा रूम भी रहेगा, हॉल, वो भी पूरा हिल जाएगा इससे। ठीक है, तो इसका मॉडल नंबर है ZK-TB21। इसका मॉडल नंबर है। टीबी जो है वो बहुत ही अच्छा मॉडल है टीबी में जो है। इसके नीचे जो अगर आपको चाहिए जिसमें बेस थोड़ा कम आता है, वो MT है, ZK-MT। लेकिन टीबी में थोड़ा बेस आपको ज़्यादा आएगा, तो इसका क्वालिटी बहुत ही, बेस के लिए ये बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर है। और ये देखिए, 50 वैट के दो आपको छोटे स्पीकर लगाने हैं। छोटे या बड़े स्पीकर यहाँ पे आप लगा सकते हो। ये देखिए, ये इसका मैं आपको यहाँ से ये करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे आप एक स्पीकर लगाना है, लेफ़्ट वाला, इसका प्लस और ये माइनस इधर। और दूसरा स्पीकर जो है वो आपको यहाँ पे लगाना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे दोनों जगह पे खाली सिर्फ स्पीकर ही लगाना है। तो याद रखिए, ये दोनों जगह पे आपको स्पीकर ही लगाना है। ठीक है, वूफर नहीं लगाना। यहाँ पे स्पीकर लगाना है, यहाँ पे स्पीकर लगाना है। आपके पास अगर छोटे स्पीकर है, सैटेलाइट स्पीकर, वो भी आप लगा सकते हो होम थिएटर के। अगर आपके पास बड़े कोई स्पीकर है, वो भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे राइट में एक, लेफ्ट में एक स्पीकर बड़ा आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों का हो गया 50 वैट, इसका 50 वैट, ये स्पीकर का 50 वैट कनेक्शन, और इसका 50 वैट हो गया। टोटल इसका 100 हो गया। और सबवूफर यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। सबवूफर जो आप बनाओगे, कोई भी कंपनी का अगर आप वूफर बना रहे हो, JBL का अगर आप वूफर बाय किया आपने, या कोई मैग्नेट्स कंपनी का अगर वूफर आपने बाय किया, या कोई सोनी कंपनी का आपने वूफर बाय किया, या कोई भी वूफर आपने बाय किया, तो उसको आप बॉक्स में असेंबल करके फिर आप यहाँ पे उसका वायरिंग कर सकते हो। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो ये देखिए, ये स्पीकर के दो कनेक्शन हैं, और यहाँ पे वूफर का है। मतलब ये 2.1 चैनल है, मतलब दो स्पीकर और एक वूफर, 2.1 चैनल है। और इसका क्वालिटी बहुत बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, तो आपको मैं इसका पहले फंक्शंस दिखाता हूँ क्या क्या है। ये देखिए, ये इसका मेन वॉल्यूम है। मतलब कि आपके छोटे जो स्पीकर रहेंगे, छोटे स्पीकर और बड़े स्पीकर दोनों जो कुछ भी वॉल्यूम है, या वूफर का वॉल्यूम, सबका वॉल्यूम, मेन वॉल्यूम ये वाला है। तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, ये जो दूसरा आपको दिख रहा है मेन वॉल्यूम के साइड में, बेस का, तो ये जो बेस है ये आपके छोटे जो स्पीकर रहेंगे, मतलब वूफर का बेस नहीं है। ये जो बेस है वो आपके सैटेलाइट स्पीकर, जो आप 50-50 वैट के जो स्पीकर लगाओगे, तो इसका बेस आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाजू में ये ट्रिबल है। ये ट्रिबल आपको, आपके जो छोटे स्पीकर आप लगाओगे 50-50 वैट के, या बड़े स्पीकर जो लगाओगे, उसका ट्रिबल आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। बेस भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ट्रिबल भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो आपके स्पीकर्स का। और वूफर का वॉल्यूम जो है, मतलब आपको अगर बेस बहुत ज़्यादा चाहिए,
कम चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको बेस कम चाहिए, मीडियम चाहिए या बहुत हाई चाहिए तो आप यहाँ से इस वॉल्यूम से आप उस वूफर के वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हो, सिर्फ सब वूफर के वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे सब वूफर की फ्रीक्वेंसी, मतलब कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है अगर आप कम रखोगे तो इसका, अगर आप इसको कम रखोगे, इस सबवूफर की फ्रीक्वेंसी को अगर आप कम रखोगे तो आपका सबवूफर का बेस कम आएगा। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाओगे तो इसका सबवूफर का जो बेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो वूजी की कंपनी ने इस पे दिया है। मतलब कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वूफर की, जो बेस का जो क्वालिटी, बेस का जो लाउडनेस है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ताकि बहुत दमदार पूरा घर हिल जाएगा, इतना पावरफुल उसका एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको अभी इसके बाद में ये आपको मैं कनेक्ट करके दिखाऊंगा, और कनेक्ट करने के बाद में इसका साउंड क्वालिटी कैसा है वो भी मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए गाइज, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने इसको लैपटॉप चार्जर जो है इसके साथ में लगाया है यहाँ पे, ठीक है, जो 24 वोल्ट का है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे उसको लगाया है। और यहाँ पे आपको स्पीकर का जो छोटा स्पीकर, अगर आपके पास छोटे स्पीकर है तो आप छोटे स्पीकर लगा सकते हो, अगर आपके पास बड़े स्पीकर है तो आप बड़े लगा सकते हो। तो ये यहाँ पे मैंने ये स्पीकर लगाया है, ये आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं लगाया है क्योंकि मेरे पास अभी उसका कनेक्शन का जो वायर है वो नहीं है, तो मैंने सिर्फ एक ही चैनल लगाया है, मतलब ये वाला स्पीकर लगाया है, छोटा वाला। और उसके बाजू में मैंने सबवूफर का जो कनेक्शन है वो लगाया है। तो इस सबवूफर का ये देखिए, ये यहाँ पे है, ये जो बड़ा सबवूफर है, तो ये वूफर का यहाँ पे है। तो ये सबवूफर का कनेक्शन मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। अगर आपको ऑन करना है तो यहाँ पे इसका बटन है, इसको ऑन कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद में आपको एक साउंड आएगा कनेक्शन का, ठीक है। तो इसको आपको रेगुलर, जैसे आप कोई भी हेडफोन या कनेक्ट करते हो वैसा ही आपको ब्लूटूथ के साथ में इसको कनेक्ट करना है। ये जैसे ही आप ऑन कर दोगे तो ब्लूटूथ पेयरिंग मोड में चला जाएगा ये ऑन करने के बाद, ठीक है। तो बस आपको सर्च करना है आपके मोबाइल पे, और सर्च करके इस एम्पलीफायर का नाम आपको दिखाएगा ZK-TB21, उसको आपको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और कनेक्ट करने के बाद में फिर आप यहाँ से वॉल्यूम एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। मेन वॉल्यूम है, यहाँ पे बेस है, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये जो छोटे स्पीकर है इनका जो बेस है वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। और ये छोटे स्पीकर का जो ट्रिबल है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये जो ट्रिबल है वो आप छोटे स्पीकर का यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये सबवूफर का वॉल्यूम और ये सबवूफर की फ्रीक्वेंसी, अगर आपको बेस ज़्यादा चाहिए, सबवूफर का मूवमेंट अगर ज़्यादा चाहिए, दमदार चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये वॉल्यूम है सबवूफर का, अगर आपको कम बेस चाहिए, अगर आपको ज़्यादा बेस चाहिए तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मैं अभी आपको इसके बाद में म्यूज़िक प्ले करके दिखाता हूँ कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है साउंड की, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको बड़े बड़े जो सोनी के जो बड़े बड़े सिस्टम्स आते हैं, जैसे कि सोनी का होम थिएटर आ गया, JBL का आ गया, तो इतने बड़े बड़े साउंड सिस्टम जो आते हैं, जो जिनकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा रहती है, सोनी का प्राइस बहुत ज़्यादा है, JBL का बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपको 15,000 से ज़्यादा या 20,000 से ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है। और जो मीडियम घराने के जो घर के लोग हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। सोनी से भी अच्छा क्वालिटी ये एम्पलीफायर देता है। सोनी और JBL का जो साउंड है उससे भी बेटर एम्पलीफायर की जो क्वालिटी है वो इसके अंदर है। मतलब कि जो अब हमारे जो सोनी के होम थिएटर आते हैं या अपना JBL का जो साउंड बार आता है, तो उसमें भी ऐसा ही टाइप का एम्पलीफायर रहता है जो उनके कंपनी का रहता है। तो ये सेम वैसा ही एम्पलीफायर है, और इसकी क्वालिटी में आप
सोनी का जो है वो और JBL का है, उसमें बेस का जो कंट्रोल है वो आप बहुत लिमिटेड अमाउंट में कर सकते हो। लेकिन इस एम्पलीफायर में, जो ये एम्पलीफायर है वूजी कंपनी का, इसमें आप कितना भी साउंड बड़ा कर सकते हो, वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, बेस बढ़ा सकते हो, सबवूफर का वॉल्यूम आप जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। पूरा घर हिल जाएगा आपका, इतना बड़ा साउंड है इसका। मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि इतना छोटा एम्पलीफायर है, इतना सा छोटा एम्पलीफायर है, लेकिन इसका पावर आउटपुट इतना डेंजरस और इतना भयानक है कि आप मतलब हिल जाओगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर आप सोनी और JBL अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ये एम्पलीफायर अफोर्ड कर सकते हो। इसका प्राइस जो है वो आप अमेज़ॉन पे अगर आप लोगे तो कुछ 2200 रुपीज़ 2300 रुपीज़ में आपको मिलेगा। और अगर आप banggood.com से लोगे, banggood.com जो है वेबसाइट, वहाँ से लोगे तो आपको सिर्फ 1500 रुपये में पड़ेगा। यस, सिर्फ 1500 रुपये में या 2000 रुपये में ये आपको मिल जाएगा। ZK-TB21 इतना अच्छा और चीपेस्ट एम्पलीफायर है, छोटा भी है और इसका पावर इतना पावरफुल और इतना डेंजरस है कि आप मतलब हिल ही जाओगे। तो बस आपको क्या करना है, इसके साथ में स्पीकर असेंबल बनाना है। स्पीकर आप JBL का भी बाय कर सकते हो, JBL का स्पीकर या सोनी का स्पीकर, वूफर आपको जो चाहिए उस कंपनी का बाय कर सकते हो, जैसा आपको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। अगर आपको सोनी का वूफर बनाना है, अगर आपको, जैसे कि ये वूफर मैंने बनाया है तो ये मैंने सोनी का लगाया है, यहाँ पे जो इसका वूफर है मैंने सोनी का लगाया है। वैसे आप कोई भी लगा सकते हो, सोनी का, JBL का वूफर, आप जो आपको चाहिए वो आप वूफर यहाँ पे असेंबल करके लगा सकते हो। आपके हिसाब से आप कॉन्फ़िगरेशन आप डिज़ाइन कर सकते हो। और स्पीकर भी आपको जो चाहिए, छोटे चाहिए या आपको बड़े चाहिए, वो भी आप आपके हिसाब से आप डिज़ाइन करके लगा सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ट्रिबल वाले स्पीकर्स चाहिए जिसमें ट्रिबल ज़्यादा रहेगा तो आप ट्रिबल वाले ले सकते हो। अगर आपको बेस वाले, तो बड़े स्पीकर आएंगे तो उसमें बेस ज़्यादा आएगा और ट्रिबल थोड़ा कम आएगा। तो आपके हिसाब से आप कॉन्फ़िगरेशन आप डिज़ाइन करके इस एम्पलीफायर को कनेक्ट कर सकते हो। और इजीली आप इस पर आपके टीवी का कनेक्शन, टीवी का ब्लूटूथ, टीवी का जो ऑक्सिलरी से आप टीवी को कनेक्ट कर सकते हो। टीवी का अगर आपको कुछ मूवीज़ देखना है, कुछ देखना है, तो आप इससे देख सकते हो। लैपटॉप पे कुछ देखना है, सॉन्ग सुनने हैं, लैपटॉप पे मूवीज़ देखने, तो आप लैपटॉप को भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, मोबाइल को भी कनेक्ट कर सकते हो। दुनिया की कोई भी चीज़ जो है वो इस एम्पलीफायर पे आप कनेक्ट कर सकते हो, या कोई DJ सिस्टम है वो भी आप इस पर कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसका साउंड टेस्टिंग दिखाता हूँ। तो आप कंपलसरी हेडफोन का यूज़ कीजिए ताकि आपको अंदाज़ा आ जाएगा। लेकिन कैमरा में एक बात मैं बता देता हूँ कि कैमरा में क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी साउंड की। कैमरा में आपको बेस और इसका ज़्यादा उसका ये नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप रियल में, अगर आप इसको देखोगे, रियल में अगर इसका आप साउंड सुनोगे तो आप हिल जाओगे। कैमरा में क्वालिटी कैसी आएगी वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं पूरी तरह से रिकॉर्ड करने के लिए ट्राई करूँगा। लेकिन आप रियल में अगर इसको यूज़ करोगे अच्छे वूफर के साथ में, अच्छे वूफर के साथ में और अच्छे स्पीकर के साथ में अगर आप इसको यूज़ करोगे तो इसका आउटपुट पूरा आपका रूम हिल जाएगा, यकीन मानिए। तो ठीक है, अभी हम इसको, मैं आपको साउंड टेस्टिंग इसका करके दिखाता हूँ। सो गाइस, कैसे लगा आपको, ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। साउंड का जो साउंड क्वालिटी है इसकी, तो आपको कैसी लगी, बिल्कुल बताना। और अगर आप रियल में देखोगे तो, रियल में अगर आप इसका साउंड सुनोगे तो आप दहल जाओगे, हिल जाओगे, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को प्लीज़, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। दुनिया का सबसे छोटा और सबसे दमदार एम्पलीफायर वूजी, बहुत ही डिटेल में मैंने आपका इसका रिव्यू किया है
कैसे इसको यूज़ करना है, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया है, जो कि सब लोग शॉर्ट में बताते हैं, मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, सी यू।